नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। जितिया व्रत में भूलकर भी नहीं करें यह 5 काम, वरना पूर्ण नहीं होगा आपका व्रत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जितिया व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आप खा सकते हैं और आपको 5 गलतियां जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे आ गए हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और अधिकतम पूजनीय व्रत अनुष्ठान है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार है जिसमें सख्त उपवास, प्रार्थना और विभिन्न परंपराओं का पालन किया जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलने वाला बेहद खास पर्व है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण के बाद समाप्त होती है। इस साल 2025 में जितिया व्रत की शुरुआत 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगी। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरी विधि विधान से जीवित पुत्रिका व्रत रखेंगी और अगले दिन 15 दिसंबर को जितिया व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। यह व्रत बहुत नियम धर्म के साथ माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, बेहद स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत अधिकतर चुनौतियों पूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें 24 घंटे का निर्जला व्रत शामिल होता है। व्रत को पूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियम और निर्देश हैं जिसका महिलाओं को पालन करना चाहिए। यहाँ कुछ 5 चीज़ें हैं जो जितिया व्रत के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चूक व्रत को अधूरा बना सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन या पानी का सेवन करने से बचें। जितिया व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम सख्त निर्जला व्रत रखना है, जिसका अर्थ है व्रत की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक बिना भोजन और पानी के। थोड़ी मात्रा में भोजन या एक घूंट पानी का सेवन भी व्रत का उल्लंघन माना जाता है। जितिया व्रत अत्यंत भक्ति और ईमानदारी के साथ मनाया जाता है। यह व्रत अपने बच्चों की भलाई के लिए माँ के समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। भोजन या पानी का सेवन करने से, निर्जला व्रत तोड़ने से इसके अधिकतम लाभ समाप्त हो जाते हैं और इसे अधूरा माना जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लहसुन, प्याज या गैर सात्विक सामग्री का प्रयोग ना करें। जितिया व्रत के पहले दिन, नहाए खाए के दिन, जब भक्त व्रत शुरू होने से पहले भोजन करते हैं तो सात्विक शुद्ध भोजन तैयार करना आवश्यक होता है। लहसुन, प्याज और कोई भी मांसाहारी वस्तु सख्त वर्जित है। केवल सात्विक भोजन जैसे अरवा चावल, नैने का साग, नोनी का साग, मड़वा की रोटी और अत्यंत शुद्ध वस्तुओं की अनुमति है। लहसुन और प्याज अन्य गैर सात्विक भोजन तामसिक प्रकृति के माने जाते हैं और शरीर और दिमाग में अशुद्धता पैदा कर सकते हैं। शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए केवल सात्विक भोजन की अनुमति है। माना जाता है कि तामसिक भोजन का सेवन से व्रत के आध्यात्मिक महत्व को कम कर देता है और इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नकारात्मक बातों या कार्यों में शामिल होने से बचें।
जितिया व्रत के दौरान मन की सकारात्मकता, शांत और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक बातचीत, गपशप, बहस या किसी भी प्रकार के संघर्ष में शामिल होने को सख्त से मना किया जाता है। व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का भी समय है। उपवास के आध्यात्मिक लाभ तब बढ़ जाते हैं जब कोई व्यक्ति शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रखता है। नकारात्मक विचार, शब्द या कार्य नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे प्रार्थनाओं और उपासनाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस अवधि के दौरान शांत, सकारात्मक और भक्ति पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दिन के समय सोने से बचें। जितिया व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण नियम है। दिन के दौरान सोने से बचना है, खासकर निर्जला व्रत के दिन। यह दिन आराम या नींद की बजाय भक्ति, प्रार्थना और ध्यान के लिए है। उपवास समेक्ष में आत्मनिर्मण और आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में है। दिन में सोने का समर्पण की कमी और व्रत के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में देखा जा सकता है। जगते रहने से व्रत की पवित्रता बनाए रखने और व्रत के दिव्य उद्देश्य से जुड़े रहने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गंदे या बिन धुले कपड़े ना पहने। जितिया व्रत के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना और साफ कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है। गंदे, बिना धुले या दाग वाले कपड़े पहनना अशुद्ध माना जाता है और व्रत की पवित्रता के प्रति अनादरपूर्ण होता है। स्वच्छता किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास का एक मूलभूत पहलू है। साफ कपड़े पहनना शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाता है, जो अनुष्ठान और प्रार्थना करते समय आवश्यक है। माना जाता है कि गंदे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और व्रत के सकारात्मक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जितिया व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं। जितिया व्रत, जिसे जीव पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और कुशलता की मंगल कामना से किया जाता है। यह पर्व अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। व्रत के दिन पहले नहाए खाए की परंपरा होती है। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास कर संकल्प देती हैं। नहाए खाए का भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है और इसमें कुछ खास व्यंजनों को शामिल करना अनिवार्य होता है, जैसे मड़ुआ की रोटी। जितिया व्रत के नहाए खाए की शुरुआत मड़ुआ के रोटी से होती है। इसे स्वास्थ्यवर्धक और पवित्र माना जाता है। मड़ुआ की रोटी शरीर को मजबूत बनाती है। यह व्रत के दौरान सहन शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। तो दूसरी चीज है हमारी नौनी का साग। नौनी का साग इस दिन का विशेष व्यंजन है। मान्यता है कि जिस तरह नौनी का पौधा विपरीत परिस्थितियों में हरा भरा रहता है, उसी प्रकार इसे खाने से संतान का जीवन हर कष्ट में सुरक्षित रहता है। धार्मिक दृष्टि से यह व्यंजन शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है दही और चूड़ा। दही चूड़ों को पवित्र और पचाने में आसान माना गया है। यह शरीर को शीतलता देता है और पाचक को तंदुरुस्त रखता है। नहाए खाए में इसका सेवन अवश्य माना जाता है, क्योंकि यह उपवास से पहले शरीर को संतुलित ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा मौसमी सब्जी और दाल। सात्विक आहार में मौसमी सब्जी और दाल भी शामिल होती है। यह शरीर को पोषण देने के साथ साथ धार्मिक परंपराओं का भी हिस्सा है। तो हमारा नेक्स्ट है मिष्ठान और ठुकुआ। नहाए खाए की थाली मिश्रण और ठेकुआ के बिना अधूरी मानी जाती है। ठेकुआ न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पर्व का पारंपरिक प्रसाद भी है। जितिया पर्व के नहाए खाए में शामिल में व्यंजन केवल भोजन भर नहीं है, बल्कि इससे पीछे धार्मिक मान्यताएं और संस्कृति का महत्व भी जुड़ा है। इन व्यंजनों के सेवन से जहां व्रत महिलाओं को ऊर्जा मिलती है, वहीं संतान की कुशलता और
परिवार की समृद्धि की भी कामना पूरी होती है। दोस्तों, नहाए खाए के बाद अगले दिन हर महिला को जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें कि पानी या कोई भी ऐसी चीज़ खाने की मनाही होती है। फिर उसके बाद अगले दिन जब पारण किया जाता है तो जितिया व्रत के पारण में आप चावल, महुआ की रोटी, तोरई, रागी और नोनी का साग खाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए आप भी इस सभी व्यंजनों के द्वारा अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। अनाज, चावल, गेहूं और जौ जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। मांस और अंडा, मांसाहारी भोजन, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन, इसे तामसिक भोजन माना जाता है और इससे सख्ती से परहेज करना चाहिए। नमक, साधारण नमक का प्रयोग ना करें, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें जिसे शुद्ध माना जाता है। मसाले, हल्दी, हींग, गरम मसाला, सरसों और धनिया पाउडर जैसे मसालों से बचना चाहिए। तली भुनी और मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा तेलीय और मसालेदार भोजन पाचन के लिए भारी होता है और व्रत की पवित्रता को भी भंग करता है। शराब और धूम्रपान, शराब और धूम्रपान से पूरी तरह बचना चाहिए। चाय और कॉफ़ी, इसका अधिक सेवन हाइड्रेशन और एसिड का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर व्रत में आप चाय पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, और ना ही पिए तो ही बेहतर रहता है। रेडीमेड स्नैक्स, इसमें अक्सर ऐसे तत्व होते हैं जो व्रत के दौरान वर्जित माने जाते हैं। मतलब जो रेडीमेड स्नैक्स पैकेट वाले जो फूड होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। मैदा और बेकरी उत्पादन, मैदा से बनी चीज़ें पेट के लिए भारी और अपचय होती है, और जो बेकरी की चीज़ें मतलब बाहर की कोई भी पैकेट वाली चीज़ें होती है वो व्रत में हमें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 5 गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।